नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन ब्रस्त होगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे संतोष गंगवार। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे संतोष गंगवार का रात में जंक्शन पर भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया। घर पहुंचने पर भारत सेवा ट्रस्ट पर आतिशबाजी छोड़ी गई। वहां जश्न सा माहौल नजर आया। रविवार को उन्होंने सर्किट हाउस, विकास भवन और आईएमए हॉल समेत शहर में कई जगहों पर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रविवार शाम विकास भवन सभागार में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच सेतु की तरह तालमेल के साथ काम करने का पूरा प्रयास करूंगा। झारखंड की आदिवासी संस्कृति को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर काम करूंगा। मैं कुलाधिपति हूं, इसलिए राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। रात में वो वापस झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। जोगी नवादा से कड़ी सुरक्षा में निकली कांवड़ यात्रा, ढकी गई मस्जिद। जोगी नवादा से रविवार को 500 कांवड़ियों का जत्था गंगा जल भरने के लिए कचला के लिए रवाना हुआ। इस दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक फोर्स तैनात रहा। जत्थे के रवाना होने से पहले ही फोर्स ने शाहनूरी मस्जिद के सामने वाले हिस्से को तिरपाल से ढकवा दिया, क्योंकि पिछले साल शाहनूरी मस्जिद के सामने ही कांवड़ यात्रा निकलने के दौरान रंग गुलाल उड़ाने पर दूसरे समुदाय के लोगों से टकराव हो गया था। उसके बाद अगले सोमवार को कांवड़ यात्रा के रूट पर तनातनी हो गई थी। बगैर अनुमति कांवड़ यात्रा निकालने के प्रयास पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। तब प्रभाकर चौधरी एसएसपी थे, उनका तबादला कर दिया गया था। बारादरी थाने के इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह के साथ स्टाफ पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। खैर, इस बार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रही और जोगी नवादा से कांवड़ियों का जत्था कचला घाट के लिए रवाना हो गया। अब यह जत्था सोमवार को वनगंडीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेगा। बच्चियों के धन परिवर्तन के आरोप में एक गिरफ्तार। सोमवार को एक बार फिर से धन परिवर्तन का मामला सामने आया। पहेड़ी थाना क्षेत्र के सिंगोटिया में बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने एक घर पर छापा मारा। आरोप है कि घर में प्रार्थना सभा की आड़ में महिलाओं बच्चियों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में प्रवेश कराया जा रहा था। पुलिस ने मौके से ईश्वरी प्रसाद को पकड़ लिया है। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो पता चला उसने साल 2004 में ईसाई धर्म अपना लिया था। तब से एक सोशल वर्कर संस्था मिशन आगाफे के लिए काम कर रहा था। दिसंबर 2023 में उसने सिंगोटिया में मकान बनवाया था। तब से हर संडे को घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर हिंदू लोगों को बुलाता था और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता था। आइए आपको दिखाते हैं कि मामले में सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने क्या जानकारी दी। थाना बहेड़ी पर आज दिनांक 4 अगस्त को श्री देवपाल सिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई है कि थाना बहेड़ी के सिंहपुर गोडिया क्षेत्र में एक ईश्वरी प्रसाद नाम के व्यक्ति हैं, जो अपने घर पर उन्होंने कई व्यक्तियों को इकट्ठा कर रखा है और वो उनको एक धर्म की बुराई बता करके दूसरे धर्म को अपनाने हेतु दुष्प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और सिंहपुर गोडिया ग्राम में जाकर उस व्यक्ति को वहां से ला करके थाने पर लाया गया है और श्री देवपाल सिंह जी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की जो समुचित धाराएं हैं उनमें अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 महीने बाद होनी थी शादी, नाले में मिला युवक का शव। मीरगंज थाना क्षेत्र में सिरौली रोड से सटे समसपुर कुंडा में नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान मीरगंज के मोहल्ला ललितपुरी निवासी 25 वर्षीय पुष्पेंद्र के रूप में हुई। वो गुजरात में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। पुष्पेंद्र की इंगेजमेंट हो चुकी थी, नवंबर में शादी होनी थी। दूसरे गांव में इसका शव मिलने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने 9 गो संरक्षण केंद्रों का किया लोकार्पण। सूबे के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने रविवार को आंवला के सुभाष इंटर कॉलेज में 9 वृहद गो संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि गोवंश हमारे समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सरकार का प्रयास है कि हर बेसहारा गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिले और उनके स्वास्थ्य व पोषण का समुचित ध्यान रखा जाए। इस मौके पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी पटेल, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा, पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सिरौली में घर जलाने वाले उपद्रवियों को भेजा जाए जेल। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी ने सिरौली के गांव चंदूपुरा शिवनगर में लड़की भगाने पर सद्दाम का घर जलाने और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों को जेल भेजने की मांग उठाई है। कहा कि मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करके अधिकारियों ने अच्छा कदम उठाया है। अब कानून को हाथ में लेने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। जिनका घर जलाया गया है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आरएसी उनके साथ खड़ी हुई है। उधर अदनान मियां ने सेथल में 9वीं कक्षा के छात्र फरमान अली की दाढ़ी पर आपत्ति जताते हुए उसका उत्पीड़न करने वाले आजाद नौरंग इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम अचल खरवार की बर्खास्तगी की मांग उठाई है।
नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने वाला सलमान गिरफ्तार। सीबीगंज में महेशपुरा का रहने वाला सलमान बीती मई में मणिनाथ निवासी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। सुभाषनगर पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने 161 के बयान में बताया कि आरोपी उसे बहलाकर ले गया था, किराए के मकान में रखकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और मुस्लिम धर्म के अनुसार नाम रखा था। दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, एसएसपी ने बैठाई जांच। बहेड़ी थाने में तैनात दरोगा जितेंद्र कुमार का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। शिकायत पर एसएसपी अनुरागार ने दरोगा के खिलाफ सीओ बहेड़ी को जांच सौंपी है। सीओ ने दरोगा से पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। दरगाह पर मनाया गया हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर का उर्स। दरगाह आला हजरत पर दरगाह के सज्जादानशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी एहसन मियाँ के निवास पर सूफी हजरत मखदूम अशरफ सिमना रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की महफिल दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खान सुबहानी मियाँ की सरपरस्ती में सजाई गई। मदरसा मंजर इस्लाम के उलमा ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। सज्जादा नशीन एहसन मियाँ ने कहा कि आपने हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की, लोगों को अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। आपकी पैदाइश ईरान के सिमना शहर में हुई, बाद में आप इस्लाम और सूफ़ी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदुस्तान आ गए। उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर में अपनी खानका बनाई। इस मौके पर टीटीएस के शाहिद खान नूरी, औरंगजेब नूरी, अजमल नूरी, परवेज नूरी, ताहिर अलवी, मंजूर रजा आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।